ॐ श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। नमस्कार। नमस्कार। सुन्दरकाण्डस्य सप्तपञ्चाशः सर्गः। समुद्रम् उल्लङ्घ्य हनुमतो जाम्बवत् अङ्गदप्रभृतिभिः सुहृद्भिः सह समागमः। Today we read chapter 57 of Sundarakandam, which has 53 verses. Having leapt from the coast of Lanka and touching the Mainaka mountains, which came across in the way, nay, advancing further, Hanuman roars at the top of his voice at the sight of Mahendra mountain in order to bring joy to the monkeys awaiting his return there. Jambavan tells the monkeys, who got up impetuously on hearing the roar, that Hanuman has returned successfully from his expedition, as was evident from his jubilant roar. Having greeted Jambavan and others on alighting on the summit of Mahendra mountain, Hanuman narrates to them in a nutshell the story of his discovery of Sita. Applauding Hanuman, Prince Angada, who was eager to hear the story, sits down to do so on an extensive flat rock along with him. आज हम सुंदरकांड के सप्तपंचाश सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 53 श्लोक हैं। हनुमान जी का समुद्र को लांघकर जाम्बान और अंगद आदि सुहृदों से मिलना। आप्लुत्य च महावेगः पक्षवानिव पर्वतः भुजंग यक्ष गंधर्व प्रबुद्ध कमलोत्पलम् स चंद्रकुमुदं रम्यं सार्कराकारण्डवं शुभं तिष्यश्रवण कादम्बम् अभ्र शैवल शाद्वलं पुनः सुमहामीनं लोहितांग महाग्रहम् ऐरावत महाद्वीपं स्वाति हंस विलासितं वातसंघात जालोर्मि चंद्रांशु शिशिराम्बुमत् हनुमान् अपरिश्रान्तः पुप्लुवे गगनार्णवम्। पंखाधारी पर्वत के समान महान वेगशाली हनुमान जी बिना थके मांदे उस सुंदर एवं रमणीय आकाश रूपी समुद्र को पार करने लगे, जिसमें नाग यक्ष और गंधर्व खिले हुए कमल और उत्पल के समान थे। चंद्रमा कुमुद और सूर्य जल जल कुक्कुट के समान थे। पुष्य पुष्य और श्रवण नक्षत्र कलहंस तथा बादल सेवार और घास के तुल्य थे। पुनर्वसु विशाल मत्स्य और मंगल बड़े भारी ग्राह के सदृश थे। रावत हाथी एवं महान द्वीप सा प्रतीत होता था। वह आकाश रूपी समुद्र स्वाति रूपी हंस के विलास से सुशोभित था तथा वायु महुरूप तरंगों और चंद्रमा की किरण रूप शीतल जल से भरा हुआ था। Bounding with great impetuosity, Hanuman, who looked like a winged mountain and never felt exhausted, sailed across the firmament which presented the appearance of a delightful and charming ocean, graced with a swan in the form of the constellation Swati, with the Nagas, Yakshas, and Gandharvas gathered together there for its full-blown lotuses and water lilies. The moon for a white water lily, the sun for a waterfowl, the constellations known by the names of Pushya and Shravana for swans, the clouds for its duckweeds, and grassy spots adjoining the shores, the twin constellations, the Punarvasus for its large fish, the planet Mars for a large alligator, Airavata, the elephant carrying Indra on its back for a large island, the gales for its billows, and the moonbeams for its cool water. रसमान इव आकाशं तारादीपं इवोल्लिखन् हरन् इव स नक्षत्रं गगनं स अर्कमण्डलम् अपारम् अपरिश्रान्तः चाम्बुदिं सम् अगाहत हनुमान् मेघजालानि विकर्षन् इव गच्छति। हनुमान जी आकाश को अपना ग्रास बनाते हुए
चंद्रमंडल को नखों से खरोचते हुए, नक्षत्रों तथा सूर्यमंडल सहित अंतरिक्ष समेटते हुए और बादलों के समूह को खींचते हुए वे अनायासी अपार महासागर के पार चले जा रहे थे। As though swallowing up the space, scratching the moon, the Lord of the stars, seizing the heavens along with their lunar mansions and the solar orb, and drawing the masses of clouds apart, Hanuman unwarily sailed over the boundless sea. पाण्डुर अरुण वर्णानि नील मंजिष्टकानि च हरित अरुण वर्णानि महाभ्राणि च काशिरे। उस समय आसमान में सफेद, लाल, नीले, मंजीट के रंग के, हरे और अरुण वर्ण के बड़े बड़े मेघ शोभा पा रहे थे। Huge clouds, white, roseate, blue, madder-like, green, and dark in color, made their appearance in the sky. प्रविशन् अभ्रजालानि निष्क्रमंश्च पुनः पुनः प्रकाशश्च अप्रकाशाश्च चंद्रमा इव दृश्यते। वे कभी उन मेघ समूहों में प्रवेश करते और कभी बाहर निकलते थे। बारंबार ऐसा करते हुए हनुमान जी छिपते और प्रकाशित होते हुए चंद्रमा के समान दृष्टिगोचर हो रहे थे। Penetrating deep into the masses of clouds and emerging from them again and again, Hanuman looked like the moon becoming invisible and visible again. विविध अभ्र गणा 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 पन्नगोचरो धवलांबरः दृश्य अदृश्य तनुः वीरः वीरस्तथा चंद्रायते अंबरे। नाना प्रकार के मेघों की घटाओं के भीतर होकर जाते हुए धवलांबरधारी वीरवर हनुमान जी का शरीर कभी दिखता था और कभी अदृश्य हो जाता था। अतः वह आकाश में बादलों की आड़ में छिपते और प्रकाशित होते चंद्रमा के समान जान पड़ते थे। Having found his way into the various masses of clouds and emerging again, his person accordingly becoming visible and invisible, the hero Hanuman, who was clad in white, thereby shone like the moon in the sky. तार्क्ष्यायमानो गगने स बभौ वायुनन्दनः धारयन् मेघवृन्दानि निष्पतंश्च पुनः पुनः। बारंबार मेघ समूहों को वदीन करने और उनमें होकर निकलने के कारण वे पवन कुमार हनुमान आकाश में गरुड़ के समान प्रतीत होते थे। Emerging again and again, tearing asunder the masses of clouds, that delight of the wind god looked like Garuda in the sky. नदन् नादेन महता मेघस्वन महास्वनः प्रवरान् राक्षसान् हत्वा नाम विश्राव्य च आत्मनः आकुलां नगरीं कृत्वा व्यथयित्वा च रावणम् अर्दयित्वा महावीरान् वैदेहीम् अभिवाद्य च। इस प्रकार महातेजस्वी हनुमान अपने महान सिंहनाद से मेघों की गंभीर गर्जना को भी मात करते हुए आगे बढ़ रहे थे। वे प्रमुख राक्षसों को मारकर अपना नाम प्रसिद्ध कर चुके थे। बड़े बड़े वीरों को रौंद कर उन्होंने लंका नगरी को व्याकुल तथा रावण को व्यथित कर दिया था। तत्पश्चात विदेही नंदिनी सीता को नमस्कार करके वे चले और तीव्र गति से पुनः समुद्र के मध्य भाग में आ पहुंचे। Having dispatched the eminent ogres and thereby made his name widely known, created a stir in the city of Lanka and caused agony to Ravana, killing eminent heroes among the ogres, and greeted Sita, the princess of the Videhi territory, Hanuman, endowed with an extraordinary energy, whose roar resembled the peal of thunder, once more reached the middle of the sea, thundering with a great roar. आजगाम महातेजाः पुनः मध्येन सागरं पर्वतेन्द्रं सुनाभं च सम उपस्पृश्य वीर्यवान्। वहां पर्वतराज सुनाभ मेनाक का स्पर्श करके वे पराक्रमी एवं महान वेगशाली वानर वीर धनुष से छुटे हुए वान की भांति आगे बढ़ गए। Nay, having duly touched the Sunabha Mainaka mountain, the Lord of mountains, the powerful Hanuman, was full of great impetuosity, sped on like an arrow discharged from a bowstring. ज्यामुक्त इव नाराचो महावेगो अभ्युपागमत् स
किंचित आरात् संप्राप्तः समालोक्य महागिरिम्। उत्तर तट के कुछ निकट पहुंचने पर महागिरी महेंद्र पर दृष्टि पड़ते ही उन महाकपि ने मेघ के समान बड़े जोर से गर्जना की। Having arrived a bit near and observing Mahindra, the great mountain, that mighty monkey thundered like a cloud. महेन्द्रं मेघसङ्काशं ननाद स महाकपिः स पूरयामास कपिः दिशो दश समन्ततः। उस समय मेघ की भांति गंभीर स्वर से बड़ी भारी गर्जना करके उन वानर वीर ने सब ओर से 10 दिशाओं को कोलाहलपूर्ण कर दिया। Emitting a roar, the aforesaid monkey, whose loud cry resembled the rumbling of a cloud, filled all the 10 directions completely with his roar. नदन्नादेन महता मेघस्वन महास्वनः स तं देशम् अनुप्राप्तः सुहृत् दर्शन लालसः। फिर वह अपने मित्रों को देखने के लिए उत्सुक होकर उनके विश्राम स्थान की ओर बढ़े और पूंछ हिलाने एवं जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। Arrived in that region where his companions were waiting for him, Hanuman, who was panting to see his friends, gave out a very loud cry and waved his tail. ननाद सुमहानादं लाङ्गूलं च अपि अकम्पयत् तस्य नानद्यमानस्य सुपर्णचरिते पथि। जहां गरुड़ चलते हैं उसी मार्ग पर बारंबार सिंहनाद करते हुए हनुमान जी के गंभीर घोष से सूर्य मंडल सहित आकाश मानो फटा जा रहा था। 17 The firmament with a solar robe began to crack as it were due to his roar, even as he repeatedly roared on the path, followed by Garuda endowed with beautiful wings. Correct, huh? Okay. फलतीव अस्य घोषेण गहनं स अर्कमण्डलं ये तु तत्र उत्तरे कूले समुद्रस्य महाबलाः पूर्वं संविष्टताः शूरा वायुपुत्र दिदृक्षवः महतो वायून् उन्नस्य तोयदस्येव निस्वनं शुश्रूस्ते तदा घोषम् उरुवेगं हनुमतः। उस समय वायुपुत्र हनुमान के दर्शन की इच्छा से जो शूरवीर महाबली वानर समुद्र के उत्तर तट पर पहले से ही बैठे थे, उन्होंने वायु से टकराए हुए महान मेघ की गर्जना के समान हनुमान जी का जोर जोर से सिंहनाद सुना। Those heroes endowed with extraordinary might, who stood already on the aforesaid north shore of the sea, eager to see Hanuman, heard at that time the sound produced by the sweeping motion of Hanuman's thighs, which resembled the rumbling of a huge cloud propelled by the wind. ते दीनमनसः सर्वे शुश्रुवुः काननौकसः वानरेन्द्रस्य निर्घोषं पर्जन्य निनदोपमम्। अनिष्ट की आशंका से जिनके मन में दीनता छा गई थी, उन समस्त वनवासी वानरों ने उन वानर श्रेष्ठ हनुमान का मेघ गर्जना के समान सिंहनाद सुना। All those monkeys who were feeling distressed in mind due to anxiety on the score of Hanuman heard the thunder-like roar of Hanuman. निशम्य नदतो नादं वानराः ते समन्ततः बभूवुः उत्सुकाः सर्वे सुहृत् दर्शनकाङ्क्षिणः। गरजते हुए पवन कुमार का वह सिंहनाद सुनकर सब और बैठे हुए वह समस्त वानर अपने सुहृदय हनुमान जी को देखने की अभिलाषा से उत्कंठित हो उठे। Hearing the roar of Hanuman, who was emitting a loud cry, all the aforesaid monkeys on all sides became full of longing, eager as they were to see their comrade. जाम्बवान् स हरिश्रेष्ठः प्रीति संहृष्ट मानसः उपामन्त्रय हरीन् सर्वान् इदं वचनम् अब्रवीत्। वानर बालुओं में श्रेष्ठ जाम्बान के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई, वह हर्ष से खिल उठे और सब वानरों को निकट बुलाकर इस प्रकार बोले। Addressing all the monkeys present there, Jambavan, the foremost of monkeys and bears, who felt enraptured at heart with joy, spoke as follows. सर्वथा कृतकार्यो असौ हनुमान् न अत्र संशयः न हि अस्य कृतकार्यस्य नाद एवं विधो भवेत्।
इसमें संदेह नहीं कि हनुमान जी सब प्रकार से अपना कार्य सिद्ध करके आ रहे हैं। का कृत कार्य हुए बिना इनकी ऐसी गर्जना नहीं हो सकती। The yonder Hanuman has been wholly successful. There is no doubt about it. For had he been unsuccessful, his roar would not have been of this type. तस्य बाहु उरुवेगं च निनादं च महात्मनः निशम्य हरयो कृष्टाः सम उत्पेतुः यतस्ततः। महात्मा हनुमान जी की भुजाओं और जांघों का महान वेग देख तथा उनका सीनाद सुन सभी वानर हर्ष से भरकर इधर उधर उछलते कूदने लगे। Rejoiced to hear the sound of the dashing movement of the arms and thighs, as well as the roar of the exalted soul, the monkeys leapt up here and there. ते नगाग्रात् नगाग्राणि शिखरान् शिखराणि च प्रहृष्टा सम अपद्यन्त हनुमन्तं दिदृक्षवः। हनुमान जी को देखने की इच्छा से वे प्रसन्नता पूर्वक एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर तथा एक शिखर से दूसरे शिखरों पर चढ़ने लगे। Feeling overjoyed, they sprang from the treetop to treetop and from peak to peak, eager as they were to behold Hanuman. ते प्रीताः पादपाग्रेषु गृह्य शाखाम् अवस्थिताः वासांसि च प्रकाशानि समाविद्यन्त वानराः। वृक्षों की सबसे ऊंची शाखा पर खड़े होकर वे प्रतियुक्त वानर अपने स्पष्ट दिखाई देने वाले वस्त्र हिलाने लगे। Standing on treetops, seizing the boughs, lest they should topple down while gazing upwards, they joyously waved their splendid raiments. गिरि गह्वर संलीनो यथा गर्जति मारुतः एवं जगर्ज बलवान हनुमान मारुतात्मजः। जैसे पर्वत की गुफाओं में अवरुद्ध हुई वायु बड़े जोर से शब्द करती, उसी प्रकार बलवान पवन कुमार हनुमान ने गर्जना की। The mighty Hanuman, sprung from the lions of the wind god, roared even as the wind pent up in a mountain cavern would. तम अभ्रगण संकाशम आपतंतम महाकपिम दृष्ट्वा ते वानराः सर्वे तस्तुः प्राञ्जलयस्तदा। मेघों की घटा के समान पास आते हुए महाकपि हनुमान को देखकर वह सब वानर उस समय हाथ जोड़कर खड़े हो गए। Seeing that huge monkey rushing like a mass of clouds at that moment, all the aforesaid monkeys stood with joint palms. ततस्तु वेगवान वीरो गिरेः गिरिनिभः कपिः निपपात गिरेः तस्य शिखरे पादपाकुले। तत्पश्चात पर्वत के समान विशाल शरीर वाले वेगशाली वीर वानर हनुमान, जो अरिष्ट पर्वत से उछल कर चले थे, वृक्षों से भरे हुए महेंद्रगिरी के शिखर पर कूद पड़े। Having leapt from the Arishta mountain in Lanka, the heroic Hanuman, for his part, who was full of impetuosity and looked like a mountain himself, descended on the top of that mountain Mahindra, thick with trees. हर्षेण आपूर्यमानो असौ रम्ये पर्वत निर्झरी चिन्न पक्ष इवाकाशात् पपात धरणीधरः। हर्ष से भरे हुए हनुमान जी पर्वत के रमणीय झरने के निकट पंख कटे हुए पर्वत के समान आकाश से नीचे आ गए। Overflowing with joy, alighted on the brink of a lovely fountain, like a mountain whose pinions have been clipped descending from the heaven. ततः ते प्रीतमनसः सर्वे वानरपुङ्गवाः हनुमन्तं महात्मानं परिवार्यो पतस्थिरे। उस समय वह सभी श्रेष्ठ वानर प्रसन्नचित्त हो महात्मा हनुमान जी को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। Delighted at heart, all those jewels among the monkeys thereupon stood encircling that high-souled Hanuman. परिवार्य च ते सर्वे परां प्रीतिम् उपागताः प्रहृष्टवदनाः सर्वे तम् आगतम् उपागमन्। उपायनानि च आदाय मूलानि च फलानि च प्रत्यर्चयन् हरिश्रेष्ठं हरयो मारुतात्मजम्। उन्हें घेर कर खड़े होने से उन सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। वे सब वानर प्रसन्न मुख होकर तुरंत के आए हुए पवन कुमार कपिश्रेष्ठ हनुमान के पास भांति भांति की भेंट सामग्री तथा फल मूल लेकर आए और उनका स्वागत सत्कार करने लगे।
Gathering round him, they all derived supreme joy. Nay, with an exceedingly cheerful countenance, they all approached Hanuman, who had just arrived. Taking presents in the form of roots and fruits, the monkeys honored Hanuman, the foremost among all monkeys. विनेदुः मुदिताः केचित् केचित् किलकिलां तथा पृष्टाः पादपशाखाश्च निन्युः वानरषभाः। कोई आनंद मगन होकर गर्जने लगे, कोई किलकारियां भरने लगे और कितने ही श्रेष्ठ वानर हर्ष से भरकर हनुमान जी को बैठने के लिए वृक्षों की शाखाएं तोड़ लाए। Some roared in sheer delight, others likewise raised shouts of felicity. Full of joy, other jewels among the monkeys brought boughs of trees for Hanuman to sit on. हनुमांस्तु गुरून् वृद्धान् जाम्बवत् प्रमुखांस्तथा कुमारम् अंगदं चैव सो अवन्दत महाकपिः। महाकपि हनुमान जी ने जाम्बान आदि वृद्ध गुरुजनों तथा कुमार अंगद को प्रणाम किया। That great monkey Hanuman, for his part, saluted at that moment his elders as well as the aged, the foremost of those who was Jambavan and also Prince Angada. स ताभ्यां पूजितः पूज्यः कपिभिश्च प्रसादितः दृष्टा देवीति विक्रांतः संक्षेपेण न्यवेदयत्। फिर जाम्बान और अंगद ने भी आदरणीय हनुमान जी का आदर सत्कार किया तथा दूसरे दूसरे वानरों ने भी उनका सम्मान करके उनको संतुष्ट किया। तत्पश्चात उन पराक्रमी वानर वीर ने संक्षेप में निवेदन किया, मुझे सीता देवी का दर्शन हो गया। Honored by the two, that is Jambavan and Angada, and propitiated by the other monkeys, the valiant Hanuman, who merited such honorable welcome, submitted in brief that the godlike lady had been seen by him. निशसाध च हस्तेन गृहीत्वा बालिनः सुतं रमणीये वनोद्देशे महेन्द्रस्य गिरेः तदा हनुमान् अब्रवीत् पृष्टः तदा तान् वानरऋषभान् अशोक वणिका संस्था दृष्टा सा जनकात्मजा। तदंतर बाली कुमार अंगद का हाथ अपने हाथ में लेकर हनुमान जी महेंद्र गिरी के रमणीय वान प्रांत में जा बैठे और सबके पूछने पर उन वानर शिरोमणियों से इस प्रकार बोले, जनक नंदिनी सीता लंका के अशोक वन में निवास करती है, वहीं मैंने उनका दर्शन किया है। Nay, taking Angada, Vali's son, by the hand, he then sat down in a lovely part of the woodland on the Mahendra mountain. Enquired by them, Hanuman then told those jewels among the monkeys that Sita, Janaka's daughter, had been seen by him dwelling in the Ashoka grove. रक्ष्यमाणा सुघोराभिः राक्षसिभिः अनिन्दिता एकवेणीधरा बाला रामदर्शन लालसा। अत्यंत भयंकर आकार वाली राक्षसियां उनकी रखवाली करती हैं। साध्वी सीता बड़ी भोली भाली है, वे एक वेणी धारण किए वहां रहती है और श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए बहुत ही उत्सुक है। उपवास के कारण बहुत थक गई है, दुर्बल और मलिन हो रही है तथा उनके केश जटा के रूप में परिणत हो गए हैं। That the young lady who was beyond reproach was being guarded by exceedingly dreadful ogresses, wore a single plait in her hair as a mark of desolation, and sighed for Sri Rama's sight, and that she had been thoroughly worn out through fasting, wore matted locks, and was emaciated and stained with dust. उपवास परिश्रांता मलिना जटिला कृशा ततो दृष्टेति वचनम महार्थम अमृतोपमम। उस समय सीता का दर्शन हो गया, ये वचन वानरों को अमृत के समान प्रतीत हुआ। यह उनके महान प्रयोजन की सिद्धि का सूचक था। हनुमान जी ने के मुख से ये शुभ संवाद सुनकर सब वानर बड़े प्रसन्न हुए। All the monkeys thereupon felt rejoiced to hear the nectar-like report of Hanuman to the effect that Sita had been seen by him, which was full of great significance. निशम्य मारुतेः सर्वे मुदिता वानरा अभवन् श्वेदन्ति अन्ये नदन्ति अन्ये गर्जन्त्यन्ये महाबलाः।
कोई हर्षनाद, कोई सिंहनाद करने लगे, दूसरे महाबली वानर गर्जने लगे, कितने ही किलकारियां भरने लगे, और दूसरे वानर एक की गर्जना के उत्तर में स्वयं भी गर्जना करने लगे। Some roared like lions, others raised jubilatories, while still other monkeys who were endowed with extraordinary might bellowed like bulls. चक्रुः किलकिला मन्ये प्रतिगर्जन्ति च अपरे केचिद् उच्छ्रित तलाड्गूलाः प्रहृष्टाः कपिकुञ्जराः। बहुत से कपिकुंजर हर्ष से उल्लासित हो अपनी पूंछ ऊपर उठाकर नाचने लगे, कितने ही अपनी लंबी और मोटी पूंछ घुमाने या हिलाने लगे। Others again raised shouts expressive of joy, while yet others roared in return, with their tails lifted up. Some elephant like monkeys who felt overjoyed waved their thick, long, curled tails. आयाताञ्चित् दीर्घाणि लाङ्गुलानि प्रव्यदुः अपरे तु हनुमन्तं श्रीमन्तं वानरोत्तमम्। कितने ही वानर हर्ष उल्लास से भरकर छलांगे भरते हुए पर्वत शिखरों पर वानर शिरोमणि श्रीमान हनुमान को छूने लगे। Bounding from the peaks of mountains, full of joy, others for their part embraced the glorious Hanuman, the foremost of monkeys. आप्लुत्य गिरिशृङ्गेषु संस्पृशन्ति स्म हर्षिताः उक्तवाक्यं हनुमन्तम् अंगदः तु तदा ब्रवीत्। हनुमान जी की उपयुक्त बात सुनकर अंगद ने उस समय समस्त वानर वीरों के बीच में ये परम उत्तम बात कही। In the midst of all the monkey heroes, Angada, for his part, then paid the following most excellent compliment to Hanuman, who had spoken as above. सर्वेषां हरिवीराणां मध्ये वाचम् अनुत्तमां सत्त्वे वीर्ये न ते कश्चित् समो वानर विद्यते। वानर श्रेष्ठ, बल और पराक्रम में तुम्हारे समान कोई नहीं है, क्योंकि तुम इस विशाल समुद्र को लांघकर फिर इस पार लौट आए। यद् अवप्लुत्य विस्तीर्णं सागरं पुनः आगतः जीवितस्य प्रदाता नः त्वमेको वानरोत्तम। कपि शिरोमणि, एकमात्र तुम ही हम लोगों के जीवन दाता हो, तुम्हारे प्रसाद से ही हम सब लोग सफल मनोरथ होकर श्री रामचंद्र जी से मिलेंगे। Jambavan said, "No one stands equal to you, O Hanuman, in courage or valor, since having leapt across the extensive sea, you have come back. You are the sole life giver to us, O jewel among the monkeys." त्वत्प्रसादात् समेष्यामः सिद्धार्था राघवेनः अहो स्वामिनि ते भक्तिः अहो वीर्यमहो धृतिः दिष्ट्या दृष्टा त्वया देवी रामपत्नी यशस्विनी दिष्ट्या त्यक्ष्यति काकुत्स्थः शोकं सीता वियोगजम्। अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रति तुम्हारी भक्ति अद्भुत है, तुम्हारा पराक्रम और धैर्य भी आश्चर्यजनक है। बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम श्री रामचंद्र जी की यशस्विनी पत्नी सीता देवी का दर्शन कर आए। अब भगवान श्री राम सीता के वियोग से उत्पन्न हुए शोक को त्याग देंगे, ये भी सौभाग्य। Through your grace alone shall we be united with Sri Rama, the scion of the Raghu. Our purpose in the shape of Sita's discovery has been accomplished. Wonderful is your devotion to your master, amazing is your valor, and marvelous your firmness. Luckily has the godlike and illustrious consort of Sri Rama been seen by you, and luckily will Sri Rama, the scion of the Kakusta, shed his grief born of separation from Sita. ततो अंगदं हनुमन्तं जाम्बवन्तं च वानराः परिवार्य प्रमुदिता बेजिरे विपुलाः शिलाः उपविष्टा गिरेः तस्य शिलासु विपुलासु ते श्रोतकामाः समुद्रस्य लङ्घनं वानरोत्तमाः दर्शनं चापि लङ्कायाः सीताया रावणस्य च तस्तुः प्राञ्जलयः सर्वे हनुमद् वदनोन्मुखाः। तत्पश्चात सभी श्रेष्ठ वानर समुद्र लंघन, लंका, रावण एवं सीता के दर्शन का समाचार सुनने के लिए एकत्रित हुए तथा अंगद, हनुमान और जाम्बान की चारों ओर से घेर कर पर्वत की बड़ी बड़ी शिलाओं पर आनंद पूर्वक बैठ गए।
वे सब के सब हाथ जोड़े हुए थे और उन सब की आंखें हनुमान जी के मुख पर लगी थी। Surrounding Angada, Hanuman, and Jambavan, and full of great joy, the monkeys thereupon betook themselves to extensive rocks. Seated on the extensive rocks of that mountain, eager as they were to hear how Hanuman was able to leap across the sea and see Lanka, Sita, and Ravana, all those jewels among the monkeys waited with joined palms, their faces turned towards Hanuman. तस्थौ तत्राङ्गदः श्रीमान् वानरैः बहुभिर्वृतः उपास्यमानो विबुधैः दिवि देवपतिर्यथा। जैसे देवराज इंद्र स्वर्ग में देवताओं द्वारा सेवित होकर बैठते हैं, उसी प्रकार बहुतेरे वानर से घिरे हुए श्रीमान अंगद वहां बीच में विराजमान हुए। The glorious Angada sat there encircled by numerous monkeys, even like Indra, the Lord of gods, waited upon by gods in heaven. हनुमता कीर्तिमता यशस्विना तथा अंगदेन अंगदनात् अंगदनद्दबाहुना मुदा तदा अद्यसितम् उन्नतं महान् महीधराग्रं ज्वलितं श्रिया भवत्। कीर्तिमान एवं यशस्वी हनुमान जी तथा बाहों में भुजबंद धारण किए अंगद के प्रसन्नता पूर्वक बैठने से वह ऊंचा एवं महान पर्वत शिखर दिव्य कांति से प्रकाशित हो उठा। Full of joy at the time, the glorious Hanuman as well as the illustrious Angada, who had his arms adorned with a pair of armlets, the lofty and huge mountain peak stood illumined with splendor. वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे सप्तपंचाशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 97वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 57 of the Sundarakandam in the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane Om Apadamapahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam भूयो भूयो नमाम्यहम्। धन्यवाद। धन्यवाद।